Let's start with the second one. Here it says the angle of elevation of the top of a tower at a point on the level ground is 30 degree. After walking a distance of 100 meter towards the foot of the tower along the horizontal line through the foot of the tower on the same level ground, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. So in this case what it says is that there is a ground level. एक पॉइंट मान लो, उसको क्या मान लेंगे हम कि वो ग्राउंड लेवल पे है, और उन्होंने बोला उसके सामने क्या है, एक टावर है। टावर का टॉप होगा और टावर का बॉटम भी होगा। ठीक है, दो पॉइंट्स मान लिए उसको हमने, लेट्स से कि ए और डी मान लिया। अब इसके बाद उन्होंने बोला पहले पॉइंट पे तो क्या बन रहा था, 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब उसके बाद उन्होंने बोला आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब 100 मीटर वो गए हैं टूवर्ड्स डी, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, चेंज होके 60 डिग्री। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। सो इसको हम सी मान लेते हैं और सी और डी को हम एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन से हैं, वन एस ए बी डी। इसमें हम लगाएंगे रूल अपना, कौन सा रूल लगेगा आपका, tan 30 वाला। tan 30 इज इक्वल टू ए डी ओवर बी डी। ए डी की वैल्यू कितनी होगी, एच, बी डी आपका कितना हो गया, 100 प्लस एक्स। tan 30 आपकी कितनी है वैल्यू, 1/√3 एच ओवर 100 प्लस एक्स। तो 100 प्लस आपका एक्स आपका लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और √3 आपका राइट साइड में। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ √3h माइनस 100। अब हम दूसरी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके से क्या निकालोगे, दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ए बी डी कम्प्लीट हो गया, ए सी डी। ए सी डी क्या है हमारा, tan 60 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। tan 60 की वैल्यू क्या है आपकी, √3 एच ओवर एक्स। अब यहाँ से आई कैन ईजिली सी कि एच की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, √3 एक्स। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में किसकी वैल्यू पुट करूँ, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ एच एज √3 एक्स पुट कर देते हैं। लेट दिस बी सेकेंड इक्वेशन। सो पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन एच की वैल्यू क्या आप सब्सिट्यूट करोगे, √3 एक्स माइनस 100। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x। एक्स है आपका लेफ्ट साइड पे, 100 ऑन द राइट हैंड साइड। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एक्स और 3x को एक तरफ ले जाते हैं और इस तरफ आपके पास क्या बचा, -100। -2x इज इक्वल टू -100। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50। सो यस, वैल्यू फॉर x इज 50। नाउ आई हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो इन पुटिंग इन सेकेंड इक्वेशन, h क्या है हमारा, √3x। तो बस x की जगह हमने क्या सब्सिट्यूट करना है, 50। So 50 √3 meter would be the answer for this question. Now moving to the third one.